चलो एक एक करके बताओ क्या सुना। बताओ जी बताओ, बताओ कोई भी खड़ा होकर बताओ क्या होती है टीबी। बीमारी होती है, कैसी बीमारी होती है? जानलेवा। ठीक है, और खतरनाक बीमारी होती है, जिसको हो जाए उसके पास नहीं जाना पड़ता है ना, उससे दूर भी रहना चाहिए, उसको एक अलग कमरे में रखना चाहिए है ना, उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए। चलिए तो बताते हैं आपको टीबी क्या होता है। तो देखिए नाम मैंने आपको बता दिया, अनिल कुमार ठाकुर है और मैं NTEP के लिए नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ। तो हमारा क्या काम होता है कि हम लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करते हैं और अभी हमने इसमें नई चीज़ जोड़ी है न्यूट्रिशन को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं टीबी जो है वो न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई है, पहले भी और बाद में। ठीक है, तो आपको पता है कि भारत में हर साल 4 लाख से 4.5 लाख लोगों की जो है वो मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो जाती है और हमारे हिमाचल में लगभग 600 से 700 लोग हर साल ट्यूबरकुलोसिस की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि टीबी के प्रति लोगों में डर है। डर क्यों है? कि टीबी एक संक्रमित बीमारी है। क्या है? संक्रमित, फैलने वाली। ठीक है, वो एक दूसरे को फैलती है। लेकिन क्या देखा है हमने कि गांव में इसकी अधूरी जानकारी होने की वजह से ये और ज़्यादा फैलती है और ज़्यादा लोगों को हो जाती है। और टीबी एक ऐसी चीज़ है जो समाज में किसी को भी हो सकती है ना, किसी को भी हो सकती है ना, हम में से किसी को भी हो सकती है। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं कि भेदभाव करते हैं उस व्यक्ति के साथ जिसको टीबी हो गई, ये जानते हुए भी कि हमें भी कल को हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। कैसा प्लेटफॉर्म? कि कल को अगर मुझे हो गई तो मैं अपने आप को अलग कर लूँ समाज से। यही प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं ना हम अपने लिए, है ना। आज जो हम हैं वो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए सोचा था, तो इसलिए आज हम यहाँ ऐसे हैं। आज अगर टीबी के प्रति हमारी कुछ धारणाएं हैं या गलत धारणाएं हैं तो वो किससे मिली है? हमारे को हमारे बुजुर्गों से। लेकिन अब हम आगे इस चीज़ को क्या कर रहे हैं? इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए ये बात ठीक है कि टीबी फैलने वाली बीमारी है, लेकिन आपको पता है टीबी कितने किस्म की होती है? टीबी 2 किस्म की होती है, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी किसे कहते हैं? जो फेफड़े की टीबी होती है, लंग्स की। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी किसे कहते हैं? जो शरीर के किसी भी और अंग में हो जाती है। टीबी बाल, दांत और नाखून में नहीं होती, बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। अब इसमें फैलने वाली टीबी कौन सी है? बता सकता है कोई? पल्मोनरी टीबी फैलने वाली है, यानी कि फेफड़े की टीबी फैलने वाली है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी फैलने वाली नहीं। लेकिन हमारे समाज में लोग क्या सोचते हैं कि जिसको टीबी होगी वो फैलती है ना, और हम उसको अलग कर देते हैं। तो जो पल्मोनरी टीबी है वो फैलती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी नहीं फैलती। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर कैसे पता लगेगा कि मुझे टीबी होगी? बता सकता कोई लक्षण? खांसी होगी, आपको फीवर आएगा, भूख ना लगना। इधर से देखिए, इधर से देखिए। चलिए मुझे बता दीजिए, तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए देखिए टीबी के लक्षण क्या है कि अगर मेरा वजन बहुत जल्दी घट रहा है, बहुत जल्दी रिड्यूस हो रहा है, मेरी भूख जो है वो बंद हो गई है, मुझे भूख ही नहीं लगती है, और शाम को 7 बजे के बाद जो है मुझे बहुत सारा तेज बुखार होने वाला है। आज तेज बुखार हो रहा है। ठीक है, शाम को ही 7 बजे के बाद मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, मुझे पसीना आ रहा है, इतना पसीना कि मेरे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं जैसे पानी में निचोड़ दिए। ठीक है, ये प्लस 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है मुझे, बलगम वाली। उसके बाद मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जा रहा, मुझसे ज़्यादा देर चला नहीं जा रहा। ठीक है, थकान महसूस हो रही है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि टीबी के सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसे में हमें क्या करना है? हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल में TU होता है, टीबी यूनिट, वहाँ जाना है। वहाँ अपने बलगम की जांच दोगे। बलगम कौन सा चाहिए आपका? सुबह पहला बलगम, सुबह का पहला बलगम, बिना कुछ खाए पिए, मतलब चाय नहीं पीनी, पानी नहीं पीना, उठते ही जैसे सबसे पहला बलगम आता है वही रूटीन आप
आप कर लेंगे और वो आप टीवी को दे देंगे। अगर आप गांव में हैं, आप शहर नहीं आ सकते हैं, तो आपके गांव में आशा वर्कर होती है, आप उससे भी संपर्क करके उसको वो टीबी दे सकते हैं। एक दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ आपको टीबी है या नहीं, मतलब आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव है तो आपको टीबी का इलाज करवाना है। और फिर टीबी का इलाज कहाँ से करवाना है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओनली एंड ओनली, ठीक है। किसी प्राइवेट क्लिनिक के पास नहीं जाना, किसी कार्यालय के पास नहीं जाना, ठीक है। और कहीं पे भी फंड का इलाज शुरू मत करना, धागे मत घुमाना, ठीक है। चाप मत ले जाना, वो मत करना। टीबी का आपको बता देता हूँ कि टीबी जितना जल्दी पकड़ में आता है उतना ही जल्दी उसका इलाज और व्यक्ति को बचाना आसान हो जाता है, ठीक है। टीबी की 4 स्टेज होती है, पता है? 4 स्टेज होती है टीबी की। लास्ट वाली चौथी XDR, जहाँ पे व्यक्ति को बचाना बहुत मुश्किल होता है। उसका टेस्ट जो उसकी जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, ट्रीटमेंट बहुत हार्ड होता है और 2-2 साल 2.5 साल का ट्रीटमेंट चलता है ना। 2-2.5 साल रेगुलर दवाई करना बहुत टफ होता है और इतनी खतरनाक दवाई होती है कि व्यक्ति को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आती है ना। रंग काला हो जाएगा, कई चीज़ें होती हैं, है ना। पाँव में झुनझुना स्टार्ट हो जाएगी। उससे नीचे है फिर 3rd स्टेज TDR, उसके बाद MDR के बाद नॉर्मल टीबी, ठीक है। तो जहाँ तक हो सके नॉर्मल टीबी से पहले ही वैसे तो पकड़ में आ जाए तो अच्छा है। नॉर्मल टीबी में भी अगर पकड़ आ जाए कोई बात नहीं है। इलाज है, इलाज आपको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, दवाइयों का, कोई टेस्ट का, कोई एक्सरे का, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लगता, ओके। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो हमें अपने आप को घृणित नहीं समझना। आपको पता है ना ट्यूबरक्लोसिस एक घृणित बीमारी समझी जाती है, इसको हो गया तो इसको डूब भी रहे है ना। लेकिन ये चीज़ कभी नहीं समझनी, क्योंकि जब हमें भी हो सकता है तो अब हमें इसको घृणित नहीं समझना है। टीबी हो जाती है तो हमको उसको सपोर्ट करना है। गांव गली में या हमें कोई हो जाता है तो उसको सपोर्ट करना है कि कोई बात नहीं होगी। थोड़ी सी प्रिकॉशंस जो है वो हमें रखनी होती है कि अगर किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो आपको पता है कि टीबी जो है वो फैलने वाली है, लेकिन कब तक? मान लीजिए मुझे टीबी हो गई, ठीक है, फेफड़े वाली है, फैलने वाली है, तो आप मुझसे डरोगे यार इसके पास नहीं जाना, कहीं मेरे को। लेकिन कब तक? आज मान लो मेरा रिजल्ट हो गया कि मुझे टीबी है और मेरा ट्रीटमेंट आज स्टार्ट हो गया, है ना। तो क्या 6 महीने मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्या 6 महीने तक आप मुझसे दूर रहोगे? नहीं। जैसे ही टीबी डायग्नोज होता है और दवाई स्टार्ट होती है, दवाई स्टार्ट होने के लगभग 10 से 15 दिन के बाद वो फैलती नहीं है, ठीक है। तब तक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मास्क लगाना चाहिए। खांसते टाइम या थूकते खांसते वक्त अपना या तो ये चीज़ कर ले या मास्क लगा के रखे या रुमाल से उसे ढके जब भी उसको खांसी आए। दूसरा क्या होता है कि हम लोगों ने देखा है कि गाँव में क्या करते हैं, एक डब्बा देखो दे देते हैं, उसमें रात डाल देते हैं कि इसमें थूकना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो चीज़ कभी नहीं करनी है, उससे भी वो भी स्प्रेडेबल है, वो फैलती है। आपको क्या करना है? एक डब्बा लेना है, उसमें फिनाइल डालना है, डेटॉल डालना है, पानी डाल के, और उसमें व्यक्ति को कहना है कि इसमें आप थूकते रहो। बाद उसको खोलो अर्ली इन द मॉर्निंग और टॉयलेट में फ्लश कर दो या किसी गड्ढा बनाओ बाहर, उसमें डाल के मिट्टी से उसको ढक दो, ठीक है। 10 से 15 दिन के बाद वो फैलनी बंद हो जाएगी। और आपको पता है फैलती कैसे? फैलती कैसे? सुना तो है हमने कि फैलती है, पर कैसे? खांसी से। जब व्यक्ति जिसको टीबी हुई है वो हमारे सामने तक खांसे, तो खांसने से क्या होता है आपको पता है? जब हम छींक मारते हैं कुछ पार्टिकल्स बाहर आते हैं ना, धूप में देखेंगे आप, उन पार्टिकल्स में वो टीबी का कण होता है। तो जब हम सामने होते हैं तो वो सांस के माध्यम से हमारे मुंह के अंदर चला जाता है, ठीक है। और वो थोड़े दिन रहता है, आस्ते आस्ते वो एक्टिव होना स्टार्ट होता है। यहाँ जाएगा, फिर आपको खांसी होनी स्टार्ट होगी, फिर यहाँ आएगा विटामिन, तो आपको वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, भूख बंद होनी शुरू हो जाएगी, वजन घटना शुरू हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, पसीना हो जाएगा। फिर वो दूसरी तरफ फेफड़े में इधर या इधर चला जाएगा तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा विटामिन, फिर आपकी तबीयत और ज़्यादा खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो वो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो हमारे अंदर जाते हैं। अब दूसरी बात कि आपको टीबी होने का कारण पता है किसी को? क्यों होता है टीबी? मुख्य कारण बताएगा कोई? टीबी होने का मुख्य कारण क्या है? इम्यूनिटी सुनी है सबने?
रोग प्रतिरोधक शक्ति सुनिए सभी, हम सबकी है ना, ठीक है। तो टीबी होने का मुख्य कारण है इम्यूनिटी का लो होना, रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना। अब ये कब कम होती है, कब कम होती है इम्यूनिटी, बता सकते हैं? वो तो कमजोरी तो आएगी ही तब जब आपकी इम्यूनिटी लो होगी, है ना। और वो आती कैसे कमजोरी, इम्यूनिटी लो कैसे होती है? एक तो खान पान। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन से ऐसे वो लोग हैं जिनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नंबर 1, जिनका वजन कम है, अपनी हाइट और वेट का होता है ना कि इतनी हाइट और इतना वेट होना चाहिए, जिनका उतनी हाइट और उतने वेट नहीं है उनको चांसेस ज़्यादा है। जो पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, सुबह घर से भूखे चलते हैं, कहीं स्कूल में आते हैं मैगी खाते हैं, कॉलेज में आते हैं मोमोज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, है ना। जिनकी इम्यूनिटी लो है खाना खाने की वजह से, अच्छा खाना खाने की वजह से, जिन्होंने नहीं अच्छा खाना खाया, किसी को नाश्ता नहीं खाते हैं, खाते हैं एक ही चीज़ खाते हैं कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, वही होगा। फिर क्या होता है, जिनको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है उनकी भी इम्यूनिटी लो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो शराब और स्मोकिंग अधिक करते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी भी इम्यूनिटी लो होती है, ठीक है। उसके बाद जो कैंसर के साथ जी गए लोग, उनकी भी इम्यूनिटी लो होती है, हो सकती है, ठीक है। जो 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन है 70 साल, उनको भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी लो हो सकती है। और जो महिलाएं बच्चे को दूध पिला रही हैं, जब डिलीवरी होती है लेडी की तो उस वक्त क्या होता है, दूध पिलाती है बच्चे को, जो दूध पिलाती है उससे क्या होता है, उसकी बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स बाहर आते हैं, बच्चे को मिलते हैं। अगर उस वक्त वो लेडी पौष्टिक आहार नहीं ले रही है तो आस्ते आस्ते उसके शरीर में कमजोरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, और फिर उसको ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मेन क्या है, इम्यूनिटी के लो होने की वजह से हमारे को ट्यूबरकुलोसिस होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, मुझे टीबी है, मैंने आपके सामने खांस दिया तो आपको एकदम टीबी अफेक्ट करेगा। पीयू है मान लो हॉस्पिटल में, वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है जो बलगम की जांच करते हैं, वो दिन रात कितने लोगों की बलगम की जांच करते हैं, कहीं ना कहीं किताबों को देखा तो गया होगा, इम्यूनिटी नहीं हुई अभी तक। क्यों? उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखा। हमारे अंदर हमारे मित्र कीट है, मित्र कीट मीन्स दोस्त कीटाणु, उनको अगर आप खाना अच्छा हेल्थी नहीं दोगे तो वो बाहर से जो वायरस या जो कोई बीमारी हमारे पास आ रही है उनसे लड़ नहीं पाएंगे, और लड़ नहीं पाएंगे तो हारेंगे क्या होगा, आपको बीमारी लगती है। आप में से कई ऐसे होंगे जिनको जल्दी जल्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, 1 महीने में 2 बार खांसी हो जाती है, 1 महीने में 2 बार बुखार हो जाता है ना, होता है ऐसा। कई ऐसे जो सालों तक सर्दी की गोली नहीं खाते, वो रीज़न क्या है, इम्यूनिटी का लो होना या इम्यूनिटी का, ठीक है। अब एक रीज़न है मेन स्ट्रेस, हाइपरटेंशन सुनिए, किसी ने हाइपरटेंशन सुनी है? हाइपरटेंशन क्या होता है? टेंशन सुनिए। अभी यहाँ से कोर्स करने के बाद आपका लास्ट दिन एग्जाम होगा, तो आप में से कोई एग्जाम की टेंशन होगी ना, क्या पता नहीं क्या होगा, कौन पूछेगा, कैसे पूछेगा, पास होंगे फेल होंगे, वो टेंशन होगी। जैसे जैसे आपकी एग्जाम की डेट नजदीक आएगी आपको टेंशन बढ़ती रहेगी, है ना। और जिस दिन आपका एग्जाम हो गया और आप यहाँ से बाहर निकले, आपकी टेंशन गायब होगी थी, तो टेंशन। लेकिन हाइपर टेंशन क्या है कि एक छोटी सी चीज़ को आपने दिमाग में बसा लिया और उसको कई दिन तक अपने दिमाग में रख दिया, इसने मुझे ऐसे क्यों दिया, उसने मुझे ये क्यों सुनाया, उसने मुझे ये ताना क्यों दिया, या मेरी पढ़ाई की टेंशन कि मार्क्स आने वाला है, अगर MBBS नहीं करी तो पापा का पैसा डूब जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा, या मैं कॉलेज में फेल होगा तो क्या होगा, मेरी डिग्री होगी कि नहीं होगी, किसी एम्प्लॉय को टेंशन हो जानी है कि मेरी बेटी की शादी आ गई, बेटी की शादी आ गई, इतना पैसा कहाँ से चुकाऊंगा, या फैमिली प्रॉब्लम्स है, किसी भी किस्म की कोई भी बात है जो आपके दिमाग में लगी कि आपको ना रात को नींद आए, ना आपको खाना खाने का मन करे, ना आपको किसी से बात करने का मन करे, आप अकेला रहना पसंद करो, ठीक है, आप समाज में शादी ब्याह में जाने का मन ना करे, ठीक है, तो वो एक हाइपरटेंशन का सिम्टम है। इसमें भी क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है, ठीक है, होता है ना, जैसे कई लोगों को चुटकी होगी बात ठीक है, गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, होता है। तो ये हाइपरटेंशन के कुछ होते हैं
भी हमने टेंशन नहीं रखनी अपने दिमाग में, स्ट्रेस फ्री होकर काम करना है, स्ट्रेस कभी नहीं रखना माइंड में, क्योंकि स्ट्रेस अगर रखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ नहीं सकते, कोई भी काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम अपना समय गलत चीज को दे रहे हैं जिसका कोई आउटपुट है ही नहीं। 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 6 करने की कोशिश करोगे या 3 करने की कोशिश करोगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ट्यूबरकुलोसिस के हैं। न्यूट्रिशन को लेकर हम काम करते हैं कि आपने अच्छी डाइट खानी है। देखिए, आप लोगों के कई सपने हो गए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन कब कर पाओगे? जब आप फिजिकली फिट हो गए, है ना, मेंटली आप फिट हो गए और अपनी चीज़ को टाइम दे पाओगे। अगर आप इतना टेंशन में रहोगे तो क्या वो काम कर पाओगे? क्या उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे? क्यों? आपको टेंशन में अपना टाइम वेस्ट कर दो। तो हमने कभी भी अपने माइंड में स्ट्रेस नहीं रखना है। अच्छी डाइट खानी है कि मुझे अपना शरीर बनाना है, पहले नाश्ता टाइम पे, लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे, उसके बीच में भी 2 मील्स और लो, अच्छा खाना खा लो। बच्चों को, तो आप जैसे लेडीज होंगी, है ना, कोई फैमिली आप ही ने चलानी है, बच्चों को नाश्ता आप ही देते हो, तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि मुझे क्या खाना। अब बच्चों को हमने देखा है बहुत जगह कि बच्चे सुबह घर से उठ के निकलते हैं, मुझे नाश्ता नहीं खाना, और तो फिर स्कूल में जो है हमको दिन में 12 बजे खाना मिलता है ना, तब तक उनकी आदमी भूख पूरी खत्म हो चुकी होती है। आपने देखना कि एक समय ऐसा होता है कि जब आपको भूख लगती है ना, बहुत पेट में गुड़गुड़ होती है, अगर उस टाइम आपने खा लिया तो खा लिया, नहीं तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद भूख खत्म हो जाएगी, है ना, फिर आपको भूख ही नहीं लगेगी, फिर आपके पेट में भूख भी नहीं होगी, तो कहाँ गई वो आपने दबा दिया उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्थी एंड न्यूट्रिशन वाला खाना। और फिर खाना भी क्या है, आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैल मेड फूड खा रहे हैं, गॉड गिफ्टेड फूड नहीं खा रहे। क्या है गॉड गिफ्टेड फूड? भगवान ने हमें कुछ खाना दिया था इंसान, है ना, फ्रूट्स दिए थे, अनाज दी थी, दालें दी थी, है ना, दूध दी, दही, मांस, मछली, अंडा, ये सब दिया है ना। हम क्या खाते हैं आज की डेट में? मैगी, चाउमीन, पास्ता, बर्गर, हॉट डॉग, मोमोज, ठीक है ना, पिज्जा, ये खाते हैं ना। अब घर में भी नहीं बना, तो ये कभी भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। पेट भर के लिए तो ठीक है, पर हमें ताकत नहीं दे सकता। ठीक है, तो हमें हमेशा अपनी डाइट करती रखनी है। ट्यूबरकुलोसिस को कारण आपको बता दें कि अगर हो जाता है तो घबराना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, घबराने डर होता है ना कि समाज में किसी को पता नहीं लगना कि कहीं मुझे टीबी हो गया और इनको पता लग गया तो ये मेरे से बात नहीं करेंगे। कई लड़कियों को हमने देखा है, उनको बात टीबी होती चला के हमारे साथ काम करो मिल के अवेयरनेस के लिए, तो उन्होंने कहा हमारे को शादी नहीं मिली, किसी को पता लग गया, है ना। कई लड़की ऐसी है जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, ना, तो वो चीज़ आपने देखनी है कि वो जब सबको हो सकता है, अमीर गरीब किसी को भी हो सकता है, तो हम क्यों अपने समाज को, आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ दें जो आज हमको मिली, है ना। हम क्यों अपने आप को ऐसा करें कि हमें कपड़े बंद रहना पड़े या हम समाज में ना जा सकें, या कोई आज आप साथ बैठे, कोई पता लगा जिनको टीबी होगी, आज में छक्के बैठे, कल को पता लगा कि वो जी नाम मिली था, कैसा फील होगा? फील मेरे साथ ऐसा होगा, है ना। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति साइकोलॉजिकली, फिजिकली, फाइनेंशियली खत्म हो जाता है, तो हमें उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और आज का जो समय ऐसा है कि स्ट्रेस भी है, खाना भी अच्छा नहीं है, तो भी होने के चांसेस ज़्यादा है। ये भी समय सही समय पे पकड़ में आ जाए तो और वो फैलाएंगे नहीं। जो छुपाते हैं ना लोग, देखना कभी हमने देखा है कि छुपा देते हैं, उसको पता नहीं लगना चाहिए गाँव में कितने को टीबी है, वो क्या करेंगे, मास्क भी नहीं लगाएंगे, अरे बड़े थूकेंगे भी, आपके घर भी आएंगे, आप उसकी फुल की सेवा करोगे, वो खांसते खांसते पूछेंगे आपसे क्या होगा, तबियत खराब होती है दवाई, लेकिन वो खंसेगा, आपको नहीं बता, लेकिन जाने अनजाने में वो आपको ट्यूबरकुलोसिस दे रहा होगा। क्यों? डर की वजह से, पता ना लग जाए, हमने इतना घृणित बना दिया। तो हमें इसको समाज में सबको जागरूक भी करना है और हेल्थी डाइट भी देनी है। यदि किसी को जाता है तो जाओ बात करो, अपने समाज में भी बात करो, घर में भी बात करो। ठीक है, और दूसरा आपको ये बताते हैं थोड़ा सा कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, गरीब है, और उसको टीबी होगी और घर का मुखिया भी वही है, गाँव वाली में ज़्यादा होता है कि कमाता वो है और परिवार भी अपना वही चलाता है। और अगर उसी व्यक्ति को टीबी हो गई तो उसके परिवार का क्या होगा,
टेंशन आती है ना उसको कि मैं अपनी फैमिली को कैसे पालूँ, बच्चों को कैसे पालूँ अपना, और काम कैसे करूँ और खुद को भी कैसे खिलाऊँ। तो गवर्नमेंट ने निक्षय मित्र एक स्कीम चलाई है। निक्षय मित्र में क्या होता है कि आप लोगों को निक्षय मित्र होते हैं कुछ बड़े लोग जिन्होंने पेशेंट्स को गोद दिया होता है कि हम 60 पेशेंट्स को गोद देंगे जी, हम 30 पेशेंट्स को गोद देंगे, हम 40 पेशेंट्स को गोद देंगे। तो वो क्या करते हैं कि जब तक पेशेंट का इलाज चल रहा होता है 6 महीने 9 महीने या 10 महीने, तब तक वो उसको न्यूट्रिशन किट अवेलेबल कराते हैं। उसमें क्या होता है दूध, चावल, आटा, है ना, दालें, और कई कंपनियां जो है वो प्रोटीन पाउडर्स भी देती हैं, है ना। तो वो चीज़ देती हैं। अगर आपके इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपनी आशा वर्कर को बोल सकती हैं, मेरा नंबर लगा हुआ है, आप हमें बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति को ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम उसका न्यूट्रिशन किट उसके घर तक प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, उसके 1 महीने का, हर महीने की तरफ उसको राशन छोड़ेंगे और वो करेगा। इसके अलावा हम थोड़ा गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है। जिसको नॉर्मल टीबी हो गई है उसको 500 रुपये पर मंथ उसके अकाउंट में आता है। ठीक है, और जिसको एनडीआर है उससे ऊपर है उसको 1000 रुपया पर मंथ उसके खाते में सरकार डालती है, तब तक जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जब तक वो खत्म हो जाए। ठीक है, और इसके बाद आपके समाज में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, एक्टिव है, कोई लड़की है या लड़का है, एक्टिव है और हमारे साथ एज अ सोशल वर्क करना चाहता है टीबी के अवेयरनेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, स्व इच्छा से, कोई पैसा नहीं देना उसको, अपनी इच्छा से काम करना चाहता है कि और उसको टीबी हुई हो, ठीक है, जो नहीं हुई है वो भी करना चाहता है, कर सकता है, बट जिसको टीबी हुई है और वो काम करना चाहता है हमारे साथ, किसी हम स्वयं से काम करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी खड़े हैं, उसकी मदद करें, हमारे साथ मिले काम करें। पंचायत में गवर्नमेंट ने कभी स्कीम निकाली है टीबी मुक्त पंचायत करके, जिसके लिए 10,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है 1 साल के लिए, कि ग्राम सभा में एक 10,000 आएंगे, वो कहाँ खर्च होंगे, ट्यूबरक्लोसिस की अवेयरनेस के लिए या ट्यूबरक्लोसिस की फील्ड के लिए, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है पंचायत का प्रधान, उसमें मेडिकल स्टाफ के भी होंगे, उसमें स्कूल के भी होंगे, उसमें आंगनबाड़ी भी होगी, उसमें आशा वर्कर भी होगी, और उसमें मेडिकल कोई केमिस्ट हैं वो भी होंगे, और गांव का कोई एक व्यक्ति जिसको टीबी हुई हो और वो ठीक हो चुका है और अब स्वेच्छा से काम करेगा, वो भी हो सकता है। ठीक है, पंचायत टीबी फोरम का मेंबर हो सकता है, उसको उसमें जोड़ो, फिर वो क्या करेगा, आगे समाज में उसका काम करेगा, क्योंकि उसको पता है ना कि इससे क्या होता है, क्या करना चाहिए। तो ये हमारा टीबी के लिए थोड़ा सा होगा। दूसरा क्या है कि हमारे हर साल 24 मार्च को निक्षय दिवस में वर्ल्ड टीबी डे, विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, और पंचायत लेवल पे हर महीने को 24 तारीख को निक्षय दिवस मनाया जाता है। तो हर साल हम एक नारा लॉन्च करते हैं, हमारा इस साल का नारा है टीबी हारेगा देश जीतेगा। क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो हम वो नारा भी 3 बार बोलेंगे, टीबी हारेगा पे हम ये करेंगे, टीबी हारेगा, और देश जीतेगा पे हम ये करेंगे। क्या करेंगे? टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इस विषय में, टीबी के बारे में और कुछ पूछना है तो चाय पी लेते हैं, फिर हम नारा लगाते हैं। सर